Good evening friends, this is Subham Patel, the director of SP Coaching Class. Today we will discuss about the 11th class chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. मतलब आज हम गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कथन को किस टाइप से सिद्ध किया जाता है, किस टाइप से प्रूव किया जाता है। तो आपको 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में समझाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। सिंपल क्वेश्चन है, इनका आंसर भी आपको पता होता है क्या होगा। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप तीन चीज याद रखना मेरी, करना है, मानना है, फिर करना है। मैंने बोला करना है, मानना है, करना है। मतलब n बराबर 1 के लिए करना है, n बराबर k के लिए मानना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए करना है। जब आप ये तीन चीजें फॉलो कर लोगे और आपका तीनों में प्रूव है, तीनों में क्या है, ये तो मानते हैं, ये दोनों करना है। जब दोनों चीज करते हो और वो दोनों आ जाती है, तो मतलब कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन से, आप रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आप बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूव होता है। ठीक है, करना है, मानना है, करना है। करना है n=1 के लिए और करना है n=k+1 के लिए और मानना आपको n=k के लिए। ठीक है, तो अब करते हैं। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको दिक्कत नहीं, समझ सकते हो, छोटी छोटी लाइन होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपको मानना है, लेट। सबसे पहले करना है ना। करना पहले तो स्टेटमेंट को आप pn बोल देना, जो भी स्टेटमेंट है ये pn बोल देना। ठीक है, इसके बाद आपको करना है फॉर n=1। n=1 के लिए करना है, क्या लेना, n=1 के लिए, है ना, n बराबर 1 पर, ऐसा बोल सकते हो। तो LHS लेंगे। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब इससे और इससे और इससे मतलब है। LHS आपका 3 की पावर n-1 है, n=1 पुट करोगे तो 3 1 - 1 3 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, ये चीज सबको पता है, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। फिर आपको करना है RHS। RHS करते हैं 3n - 1/2, 3 1 - 1/2, 3 - 1/2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो भैया दिस इज ट्रू फॉर, यहां लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर n=1। ठीक है, करना है फिर मानना है, ये ट्रू हो गया। अब मानेंगे, क्या लिखेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट, हिंदी में क्या बोलोगे बेटा, n बराबर 1 के लिए सत्य दिया गया, कथन n बराबर 1 के लिए सत्य। अब मानोगे कैसे, माना pn n बराबर k के लिए सत्य। ठीक है, तो लेट गिवन स्टेटमेंट या pn, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=k। ठीक है, मैंने कहा करना है, मानना है, करना है। ये करा अपन ने, ये माना। और माना तो क्या माना अपन ने, ये माना है अपन ने कि मैंने ऐसा माना है कि जो pk है वो 1 + 3 + 3² डैश 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 k-1। n की प्लेस पे k के लिए प्रूव माना है, तो k-1 = 3 k-1/2, ये ट्रू है, ये मैंने माना है। ठीक है, करने के लिए 1 रखना है, मानने के लिए सिर्फ n की प्लेस पे k कर देना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलना है। ठीक है, मैंने कहा करना है, मानना है, करना है। अब करते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर n=k+1। अब करेंगे अपन n=k+1 के लिए, और इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूव करना है, तो देखो n=k के लिए तो जहां जहां n था वहां k आएगा, n=k+1 के लिए जहां जहां n है वहां k+1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, k+1 आना चाहिए। तो इसका आंसर अभी से मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि क्या आना चाहिए अपना आंसर। इस स्टेटमेंट में 3n की प्लेस पे k+1 - 1/2, ये आपका आंसर आना चाहिए। यदि ये आता है तो आप बोल सकते हो ट्रू है, n की प्लेस पे k+1। अब मैं करता हूं उसको सोल्व। तो pk+1, तो p के ये देखो, एक चीज ये भी समझ लीजिए कि ये कैसे लिखोगे आप। तो k+1 के लिए k तक तो सेम लिखोगे, k तक तो सेम लिखोगे, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर डैश 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 3 k-1, ये k तक तो सेम लिखा है।
उसके बाद आपको k की प्लेस पे k प्लस 1 लिखना है। प्लस में चल रही है सीरीज प्लस लगाए, माइनस में चलती माइनस लगाते, इंटू में चलती इंटू लगाते, प्लस में चलती। अब यहाँ पे k की प्लेस पे k प्लस 1 रखना है, मतलब 3k माइनस 1 है, यहाँ हो जाएगा k की प्लेस पे k प्लस 1 और फिर k माइनस 1, ये k है तो यहाँ k प्लस 1। ठीक, अब आपको एक चीज पता है कि यहाँ तक k की वैल्यू ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने मानी है कि यहाँ तक k की वैल्यू है, तो यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट की वैल्यू यहाँ से रख दूँ मैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ मैंने रखी 3k माइनस 1/2 प्लस 3k प्लस 1 माइनस 1 इज इट इज। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 3k माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 3k, 1 माइनस 1 0 पड़ गया। एलसीएम लेंगे तो इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 3k माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k। ठीक है, 3 के वाले सेम लिख देता हूं मैं, सेम का मतलब साथ में लिख देता हूं मैं, 3 की पावर k 23 नहीं है ना, इंटू माइनस 1/, 3 के जब कॉमन निकालो तो 3k यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 माइनस 1/, ठीक, 1 प्लस 2 होता है आपका 3, नीचे प्लेस में इसलिए इधर लिख रहा हूँ 3k डॉट 3 माइनस 1/2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, 9 का फॉर्मूला है, बेस से पावर प्लस हो जाती है, तो ये बेस सेम प्लस है तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, और यही आपको चाहिए था k प्लस 1 माइनस 1/2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, होप सो आपको समझ में आया होगा। एक और करेंगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, करना है, मानना है, करना है। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू LHS लेंगे। आपको बताया था LHS ये होता है सिर्फ n क्यूब 1 क्यूब 1, RHS लेंगे n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 बाय 2 का होल स्क्वायर से कैंसिल 1 का स्क्वायर। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। गिवन स्टेटमेंट is true for a equals to 1। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, इसको पीएन बोलते हैं अपन हमेशा। कर दिया, अब मान लेते हैं, लेट पीएन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। हिंदी में क्या लिखोगे, दिया गया कथन n बराबर 1 के ले सकते हैं, माना pn में दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सकते हैं, मतलब pk बराबर क्या हो गया अपना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब बराबर k प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, अब आपको करना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ये अपन ने माना इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपको करना है k प्लस 1 के लिए, तो pk प्लस 1 मैंने आपको पिछली बार लिखते बताया था, यहाँ तक का सेम है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब, उसके बाद सीरीज प्लस में जल्दी इसलिए प्लस लगाया, k की प्लेस पे k प्लस 1, यहाँ k का क्यूब है तो यहाँ लगा k प्लस 1 कर दो। यहाँ तक k की वैल्यू आपके पास ये बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दो, k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब। अब आप ये चेक कर लो आपको आंसर क्या लाना है, तो आंसर आपको लाना है, मैं इस कोने पे लिख देता हूँ, इस कोने पे जगह नहीं है, तो k की प्लेस पे k प्लस 1 मतलब यहाँ होना चाहिए k प्लस 1, या k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, और अपन में होना चाहिए 2, तो 2 ही देगा, और पूरा का होल स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपका आंसर। मतलब एक ब्रैकेट k प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट k प्लस 2 अपन में 2 उसका स्क्वायर। अभी करते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब 6।
k प्लस वन का स्क्वायर इधर भी कॉमन निकाल सकता हूँ, इधर से भी कॉमन निकाल सकता हूँ। k प्लस वन का स्क्वायर तो मैंने कॉमन निकाला था, यहाँ बचा k स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस वन। ठीक है, k प्लस वन का स्क्वायर कॉमन निकाला, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो चलो यही कर देते हैं, k प्लस वन का स्क्वायर तो इसे रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, दोनों में इसके ऊपर में 1 है, तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बाय 4। ठीक, अब ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण, इसके टुकड़े करेंगे तो k 2k और 2k होंगे, 2k प्लस 2k, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 बाय ये होगा k प्लस वन का स्क्वायर। तो भैया ऐसा कैसा, यहाँ पे मैं k कॉमन निकालूंगा तो यह बनेगा k प्लस 2, यहाँ पे भी जब 2 कॉमन निकालूंगा तो यह बनेगा k प्लस 2 बाय 4। ठीक, ये हो गया k प्लस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका k प्लस 2 जब कॉमन निकाला मैंने यहाँ से, तो यहाँ बचा k प्लस 2, ये k प्लस 2 निकला, यहाँ k बचा, यहाँ 2 बचा, अपॉन में है। अगली स्टेप में आपका k प्लस वन का स्क्वायर था इसलिए, और ये हो जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर बाय। ठीक है, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर 4 है, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, तो भैया सब दूर स्क्वायर है तो सिंगल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2, ये हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर। अब k प्लस 2 को k प्लस 1 लिखने में क्या दिक्कत है, तो ये k प्लस 1 ऐसा कैसा, ये k प्लस 1 बाय 2, तो यही आपको प्रूव करना था। लास्ट में देखोगे, दिस स्टेटमेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक, दिया गया कथन सभी गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपको एक बात बता दूं, माइंड में रखना, कॉमन लेना मत भूलना। जब आप कॉमन लोगे तो आपको सब समझ में आने लगेगा। जैसे आपने खोला कॉमन नहीं लिया और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो आपका बहुत गंदी क्वेश्चन बनेगा। जो सेम वैल्यू देखिए, हर क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में आपको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद आपको सब समझ में आने लगेगा और बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व कर पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, लास्ट के कुछ अलग के स्टेटमेंट है लास्ट इस एक्सरसाइज के, वो मैं करता हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करो, डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखो, या फिर इस मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो और टेलीग्राम पे मेरे को कांटेक्ट करो, जो भी हो पर्सनल मैसेज करके, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करूँगा मैं। और आप यदि करते भी हो तो आप क्वेश्चन को सेंड करो, मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो अब लास्ट के क्वेश्चन कर देता हूँ। आपको इसका कंसेप्ट तो बन गया होगा, तो क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी वही है, करना है, मानना है, करना है। ठीक है, इसको पीएन बोलते हैं अपन, हर बार की तरह इस बार भी इसको पीएन बोलेंगे। क्वेश्चन में बोला है इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो स्टेटमेंट दे रखा है वो 3 का गुणज है, 3 के टेबल में ये आता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, 4 n = 1, जब हम n = 1 रखेंगे तो क्या 3 का गुणज आएगा, देख लेते हैं। p1 = 1 1 + 1 1 + 5, 2 × 6 मतलब 18, क्या 18 3 का गुणज है? 3 × 6 अगर 18 नहीं है भैया 12 है, 6 दूनी 12, तो 3 × 4 लिख सकते हैं उसको। तो भैया ये 12 3 का गुणज है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज ट्रू फॉर, वही लाइन पूरी, दिस इज ट्रू फॉर n = 1। लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। ये माना अपन, ये करा, ये माना, तो p k बराबर k + 1 और k + 5, इक्वेशन नंबर नहीं, = 3m। 3 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है, 3 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो m कोई सा भी नंबर है, m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहां मानते हैं वहां इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब इधर कर देता हूं, एक सेकंड में मार्कर में इंक डाल देता हूं। सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू k प्लस, ठीक है, तो pk प्लस इक्वल्स टू k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 5। इसको आपको 3 का मल्टीपल लाना, मतलब इसके मल्टीप्लाई में 3 होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में 3 होना चाहिए, ध्यान रखना। 3 लेके आना, कैसे बनाएंगे तो देखते हैं कैसे आता है। k प्लस 2 और k प्लस 6, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, k प्लस 1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। क्या होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई में अपर में चले जाएंगे। k प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3m बाई k इंटू k प्लस 5। आप कोई सी भी इसके एग्जांपल भी देखोगे या कुछ भी देखोगे तो आपको इस टाइप से प्रोसीजर नहीं बताइए, पर इस टाइप से करोगे तो आपको सिंपल बनेगा। आपको इसको जबरदस्ती ऐसा बना के और भी ऐसी वैल्यू रखी गई है, इसमें से वैल्यू निकालने रखोगे तो भी कोई गलत नहीं आएगा। k प्लस 1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रख देते हैं अपन 3m अपॉन k इंटू k प्लस 5 k प्लस 2 k प्लस 6 बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो आप ये 3 इंटू m k प्लस 2 k प्लस 6 अपॉन k इंटू k प्लस 5, ये आ गया 3 का मल्टीपल। इसको आप मान लो q, तो 3q और q इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, ऐसा आपको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन है। आप हमेशा इक्वेशन नंबर ये ऐसा किसी ने नहीं करा, पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू रख के वैल्यू निकाल के इधर रखोगे तो आपको सिंपल तरीके से बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 3 का मल्टीपल है, यहां कुछ भी वैल्यू पर 3 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। 3 का मल्टीपल है मतलब काम हो गया अपना, ठीक है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वो मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन मल्टीपल हो डिविजिबल हो, प्रोसीजर सेम है। मल्टीपल का भी मतलब वही लगभग वही होता है डिविजिबल। मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, डिविजिबल मतलब उससे डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड वही वैल्यू होती है जो उसके टेबल में आती है, ठीक है। तो दोनों की लगभग बात एक ही है। तो आपको इसको मल्टीपल बताना है 27 का, तो आप फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए करोगे। p1 बराबर 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 41 माइनस 14 आपका होता है 27। तो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक। अब नहीं लिखने वाला, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। लेट गिवन फंक्शन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, मतलब pk बराबर 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इक्वल्स टू 27 इंटू m, क्योंकि 27 का मल्टीपल है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर a इक्वल्स टू k प्लस 1, जहां जहां k दिख रहा है वहां वहां k प्लस 1 करना है। pk प्लस 1 इक्वल्स टू 41 k प्लस 1 माइनस 14 k प्लस 1, ठीक है। अब क्योंकि प्लस में है पावर, तो इस x की अलग 41 के अलग बेस से पावर जुड़ेगी, इसे अलग अलग कर दिया, इसको भी तोड़ देंगे, ठीक। और यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं 41 की पावर k की, तो भैया 41 की पावर k की वैल्यू हो जाएगी 27m प्लस 14 की पावर k, माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ना बोलते हुए इसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं 41 की पावर k की 27m माइनस प्लस 14 की पावर k, वो ये होगा इसकी वैल्यू डॉट में 41 है,
ठीक, -14 की पावर के ऐसा कैसा और डॉट में 14 है। ठीक, 41 का अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 27m इंटू 41 प्लस 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k डॉट 14। ठीक है, इसको सेम रखना है। 27m इंटू 41, इन दोनों में आपको 14 की पावर k कॉमन दिख रहा होगा, निकाल लेते हैं। 41 माइनस 14 आपको पता है क्या होता है, 27m इंटू 41 प्लस 14 की पावर k डॉट 27। इधर भी 27 इधर भी 27, 27 कॉमन निकाल लेते हैं तो बनेगा आपका 41 प्लस 41m प्लस 27 का m बचा है प्लस 27 तो निकल गया है 14 की पावर k बची। ठीक है, तो ये 27 का मल्टीपल आ चुका है आपका। इसको आप q ले लेना तो 27q और इसको बोल देना q इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये 27q, तो दिस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यही कांसेप्ट है, पिछले 2 क्वेश्चन बताया उससे लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ये 2 क्वेश्चन बताया इससे लास्ट वाले 4 क्वेश्चन सोल्व होंगे। होप सो आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें, नए मेंबर हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।